आगे हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। ठीक है, देखो इनकी प्रमुख घटनाएं। 1885 ईस्वी में क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है, ये 1885 में। उसके बाद 1905 में क्या होता है? 1905 में होता है बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार होता है। ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और इसमें जब स्थापना होती है तो इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन रहते हैं? ये WC बनर्जी रहते हैं। ठीक है, WC बनर्जी रहते हैं। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार होता है। और बंगाल विभाजन किसके टाइम होता है? 1905 में। कौन अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के? गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। बनारस अधिवेशन चलता है। आगे हमारा है 1906 का मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 की मुस्लिम लीग की स्थापना, और इसमें मुस्लिम लीग की जब स्थापना होती है तो इसमें अध्यक्ष कौन रहते हैं? दादा भाई नौरोजी रहते हैं। कौन रहते हैं? दादा भाई नौरोजी। फिर है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना होती है। ठीक है, 1909 में किसकी स्थापना होती है? इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना होती है। फिर 1912 में बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होता है। ठीक है, फिर 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। इसमें प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। फिर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया जाता है 1929 में, और ये कहाँ किया जाता है? लाहौर में किया जाता है। और इसके अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं। आगे है 1935। 1935 में क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि होती है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार होता है और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि होती है। 1940 ईस्वी में क्या होता है? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान होता है। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान होता है, और इसके जो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहते हैं। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होता है। फिर क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता, ये सब होता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट। जलियांवाला बाग से गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जलियांवाला बाग को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। आगे हमारा है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। क्या इसका कारण था खिलाफत आंदोलन का? तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना, ये कारण था खिलाफत आंदोलन का। आगे है वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की जाती है। वर्ष 1920 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा
गांधी जी से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। वर्ष 1920 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में आयोजित सम्मेलन के दौरान क्या हुआ था? खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली एंड मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? यह वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के एक प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? ये CR दास ने किया था। किसने किया था? CR दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? ये चित्तरंजन दास CR दास ने छोड़ दिया था। फिर स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? ये कब दिया था स्वराज का नारा? असहयोग आंदोलन के समय दिया गया था। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि क्या कर दी थी? त्याग दी थी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, ये फर्स्ट मास मूवमेंट कौन सा था? ये असहयोग आंदोलन ही था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जब विदेशी वस्त्र को जलाया जा रहा था तब। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। देखो, चौरी चौरा घटना कब होता है? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? ये बारदोली में थे। कहाँ थे? बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? ये कब समाप्त हुआ था? वर्ष 1922 में समाप्त हुआ था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया? ये मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एवं विपिन चंद्रपाल ने दिया था। गांधी जी के से असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था। कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एवं विपिन चंद्रपाल। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, असफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ये लोग अपना वकालत भी छोड़ देते हैं और इस फिर क्या करते हैं? गांधी जी वापस लेते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या होता है? मोतीलाल नेहरू, CR दास, फिर श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, असफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। और इसी से नाराज होकर बाद में मोतीलाल नेहरू और CR दास क्या करते हैं? स्वराज पार्टी की स्थापना किया जाता है इनके द्वारा 1923 में। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? ये CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में की गई थी। कब की गई थी? 1923 में की गई थी। CR दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। देखो, CR दास किसके? इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दिया था? ये CR दास ने दिया था। किसने दिया था? CR दास ने। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये चित्तरंजन दास है देशबंधु के नाम पे। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन के पश्चात हुआ था। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? गांधी दास पैक्ट 1924 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के बीच हुआ था।
वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1929 में पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। ये स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा इनके द्वारा फहराया जाता है। ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। क्या था इसमें? देखो, लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक झंडा तिरंगा झंडा फहराया था। और ये तिरंगा झंडा को अपनाया कब गया था? ये हमने पढ़ा है पीछे। ये कब अपनाया गया था? ये 1917 में अपनाया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम 1917 में ये अपनाया गया था कांग्रेस के कोलकाता सेशन में, और एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। 1917 में अपनाया गया था। और फहराया कब गया? ये 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। आगे हमारा है कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? ये लाहौर अधिवेशन 1929 में। कब की गई? लाहौर अधिवेशन 1929 में। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। साइमन कमीशन श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? यह वर्ष 1927 में किया गया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु। ये साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? ये 1927 में गठन किया गया था। इसमें श्वेत कमीशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ब्रिटिश के थे, इंडियन कोई भी नहीं थे। और इसे साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारतीय शासन अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए उन्होंने बहिष्कार किया था। अब भारत के लिए साइमन कमीशन लाया जाएगा, भारतीयों के लिए लाया जाएगा, और उनमें कोई भी भारतीय सदस्य ही नहीं रहेंगे, तो ये क्या ही मतलब है। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। देखो, इतने लाठीचार्ज किया गया था कि बेचारे की डेथ हो जाती है। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? ये लाला लाजपत राय को दी गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? ये 1930 में प्रकाशित होती है। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? बर्केनहेड ने की थी। किसने की थी? बर्केनहेड ने की थी। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बाकी सब ने तो अपोज ही किया था, इन्होंने समर्थन किया था। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीय के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? यह बर्केनहेड के सामने।
कि अब मतलब साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीय के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? बर्केनहेड है। मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का समर्थन किया था? मोहम्मद शफी के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद शफी के नेतृत्व में किया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 को में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था और ये चुनौती दी गई थी कि भारत इतने ही सक्षम है तो क्या करे, अपने लिए संविधान बनाए। तो ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस रिपोर्ट में क्या है, भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ये लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ये लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने कहां से किया था? 1930 में दांडी, गुजरात से किया था। देखो क्या होता है इसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 कितने, ये नंबर भी पूछा जाता है, 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और ये पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं। दांडी पहुंचकर ये यात्रा समाप्त करते हैं और इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ये अपना यात्रा प्रारंभ करते हैं और इनका जो 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचते हैं और इसी टाइम से क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ माना जाता है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयबजी ने लिया था। किसने लिया था? अब्बास तैयबजी ने लिया था। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? ये वेब मेलर। किसको? वेब मेलर को। महात्मा गांधी क्या धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में थे। कहाँ थे? यरवदा जेल में। महात्मा गांधी धरासना धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पे थे? ये यरवदा जेल में थे तब धरासना नमक गोदाम का कांड हुआ था तब। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था और ये इनको लाल के नाम से भी संबोधित किया जाता है, कहीं कि इनका क्या लाल कुर्ती के नाम से इनको जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को, और इन्हीं को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों क्रिएटिव प्रोग्राम को अत्यधिक महत्व दिया था। गांधी जी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस की असफलता के बाद रचनात्मक कार्य क्रिएटिव प्रोग्राम को अत्यधिक महत्व दिया था। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था। कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचनापल्ली से वेदरायणम तक की यात्रा की थी।
पूछा जाता है। ये तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह ही तिरुचिरापल्ली से वेदरान्यम की यात्रा की थी। जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये जियातरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ये पटना बिहार से थी प्रभावती देवी। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? ये सविनय अयोग्य आंदोलन का एक भाग था। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अयोग्य आंदोलन प्रारंभ किया गया। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में क्या हुआ? सविनय अयोग्य आंदोलन प्रारंभ किया गया। आगे हमारा है गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? ये सविनय अयोग्य आंदोलन का स्थगन करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय वाले में हुए थे और भीमराव अंबेडकर तीनों ही में हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन एस राजपूताना नामक जलयान से गए थे। किससे गए थे? एस राजपूताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय वाले में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? ये मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर, हाफ नेकेड फकीर। अब देखो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 19 तक चला था। जनवरी 1931 में हुआ था। ये यानी तक चला था। कब से कब तक चला था? ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। कब से कब तक चला था? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था ये। फिर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। याद रखना 31 में स्टार्ट हुआ था लेकिन वो 31 में समाप्त हुआ था। बाकी सब 31, 32 ऐसे टाइप का, 30, 31, 32 ऐसे याद रखना। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? केटी पाल ने किया था। किसने किया था? केटी पाल ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के किस मुद्दे पर असफल रहा था? यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा था। किस भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिया था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? ये सरोजिनी नायडू द्वारा कहा गया था, इरविन और गांधी दोनों को। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस से किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसमें इसको स्वीकार किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपने स्वयं के व्यय पर हिस्सा लिया था? ये मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने लिया था खुद के खर्चों पर। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट, सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? यह रेमजे मैकडोनाल्ड ने, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने की थी। हरिजन दलितों के लिए अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। हरिजन क्या किया था? हरिजन और दलितों के लिए अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ये सांप्रदायिक पंचाट के समय, कम्युनल अवार्ड के समय पहला आमरण अनशन इन्होंने प्रारंभ किया था। सबसे बेहतर काम इन्होंने इसी में किया है। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? ये दलित वर्ग से था। बी.आर. अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? ये पूना पैक्ट हुआ था। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। सांप्रदायिक अवार्ड व पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? क्रमशः 71 एवं 148। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्थिर नहीं है, नहीं अस्थिर नहीं है। यह कथन किसने कहा था? ये बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। क्या कहा था? महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है, यह कथन बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करते हैं। बाद में उसका नाम बदलकर वो क्या रखते हैं? हरिजन सेवक संघ कर दिया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। देखो, वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने क्या करते हैं? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करते हैं। इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया जाता है इनके द्वारा, और इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला रहते हैं। पुनः समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। दलित समुदाय को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। अब होता है प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? यह भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया? वर्ष 1937 में किया गया। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। देखो, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। और कांग्रेस ने कहाँ सरकार बनाई थी? कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से, टोटल कितने प्रांत थे? 11 थे, ठीक है। उसमें से 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी
और पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। उन्नीस में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय का शासन किया था? 28 माह तक शासन किया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कहाँ हुआ था? ये महाराष्ट्र बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश में। और इसी में महात्मा गांधी जी ने बोला था, पता नहीं कैसे बोला था, कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना करते हैं? इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष क्या रखा था? एक प्रस्ताव रखा था, जिसे अगस्त प्रस्ताव या 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया था। देखो, लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में जो कांग्रेस का सहयोग प्राप्त होगा तो उसके समक्ष रखा था अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को रखा गया था ये। अब है 1937 में प्रांतीय चुनाव था प्रधानमंत्री। देखो, उस टाइम प्रधानमंत्री जो अभी के मुख्यमंत्री उनको बोला जाता था। असम के प्रधानमंत्री मोहम्मद सादुल्ला, बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा रहते हैं, बंगाल के फजलुल हक, उड़ीसा के बीएन दास, उत्तर पश्चिमी प्रांत के डॉक्टर खान साहब, संयुक्त प्रांत के गोविंद वल्लभ पंत, मध्य प्रांत के एनबी खेरे, बम्बई के बीजी खरे, मद्रास सी राजगोपालचारी, सिंध अल्लाह बख्श, पंजाब सिकंदर हयात खां। टोटल कितने प्रांत थे? अभी हमारे जैसे कि 28 राज्य है ना, उस टाइम 11 प्रांत में इंडिया बटा हुआ था। असम मोहम्मद सादुल्ला, फिर बिहार श्री कृष्ण सिन्हा, बंगाल से फजलुल हक, उड़ीसा से बीएन दास, उत्तर पश्चिमी प्रांत से डॉक्टर खान साहब, संयुक्त प्रांत से गोविंद वल्लभ पंत, मध्य प्रांत से एनबी खरे, बम्बई से बीजी खरे, मद्रास से सी राजगोपालचारी, सिंध से अल्लाह बख्श, पंजाब से सिकंदर हयात खां। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? ये जयप्रकाश नारायण जी थे। अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी के पार्टी के संयोजक थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को क्या नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1937 में चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने? रफी अहमद किदवई बने। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव था। कौन था? आचार्य नरेंद्र देव थे। अब आगे हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी। संस्थापक है योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना होता है 19 मार्च 1940 बंगाल में। उद्देश्य क्या रहता है? कांग्रेस अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना था। क्या करना था? समाजवाद की स्थापना करना था। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में स्वागत किया था। फिर आगे हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक।
संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी थे। स्थापना 3 मई 1939 को हुआ था मुक्कर, उन्नाव में। उद्देश्य क्या था? सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना, इसका उद्देश्य था। अन्य सदस्य में कौन कौन थे? देवव्रत विश्वास महासचिव, फिर विशंबर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री, तो स्वामी सहजानंद थे ये। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों में विधानसभाओं हेतु में कुल 1585 सीटों में कांग्रेस ने 707 सीटें प्राप्त हुई थी। कांग्रेस को 1585 में 707 सीटें प्राप्त की गई थी कांग्रेस के द्वारा। अब द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिलिथगो था। वायसराय लॉर्ड लिलिथगो के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया? वर्ष 1939 में घोषित कर दिया था कि हम जर्मनी के विरुद्ध लड़ेंगे। फिर भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस में सभी प्रांतीय विधानमंडल 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। क्या हुआ? भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडल से 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा क्या मनाया गया? मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना, यह इसकी रणनीति थी। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ये चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई थी। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? लाहौर अधिवेशन 1940। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार की गई थी। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका था? मोहम्मद इकबाल का था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? यह 23 मार्च 1943 में को मनाया गया, 1943 में मनाया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह वर्ष 1940 के समय भारत का वायसराय कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय 1940 में लॉर्ड लिलिथगो था। लिलिथगो था ये वायसराय। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था?
17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव था। अगस्त प्रस्ताव तथा भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? विनोबा भावे को चुना गया। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम कौन थे? विनोबा भावे। द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। यह कथन किससे संबंधित है? राजेंद्र प्रसाद से, क्योंकि इसी ने तो बीज बोया था सेपरेट इलेक्टोरेट का। महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल। साइमन कमीशन, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। सांप्रदायिक पंचायत, लॉर्ड वेलिंगटन। अगस्त प्रस्ताव के समय लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन, लिनलिथगो। इसमें भी वेबल योजना, लॉर्ड वेबल। कैबिनेट मिशन में लॉर्ड वेबल, और माउंटबेटन योजना में लॉर्ड माउंटबेटन, और बाल्कन प्लान में लॉर्ड माउंटबेटन। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। आगे हमारा है क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन तथा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? मार्च 1942 में की गई थी। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1942 में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन व ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर क्या बोला? ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया था। परिणाम स्वरूप क्या होता है? प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। आगे हमारा है क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये इनका था डोमिनियन राज्य का। देखो, और ये डोमिनियन राज्य का मतलब क्या है? ऐसा स्वशासित देश है जिसमें क्या है, आंतरिक मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र हो, लेकिन उसका जो बाहरी मामले हैं वो एक्सटर्नल अफेयर्स वो ब्रिटेन के राजा या रानी को दी जाएगी। ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब है। भारतीय को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। युद्ध के बाद संविधान बना सकती है भारत, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। फिर आगे क्या है? ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार ना करना चाहे तो वो वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। यदि कोई ऐसा प्रांत है वो संविधान को स्वीकार नहीं करेगा तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। इम्पोर्टेंट है। नए संविधान को ना स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति होगी। ये है। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद क्या किया जाएगा? ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा।
जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही होगी। रक्षा मंत्रालय किसके पास? ब्रिटिश के नेतृत्व में ही होगी। फिर 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में। कहाँ? वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का 14 जुलाई 1942 को किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। देखो 7 अगस्त 1942 को बम्बई की ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक, देखो ग्वालिया टैंक वही है जहाँ पे 1885 में कांग्रेस अधिवेशन होता है। नहीं सॉरी ये ग्वालिया टैंक नहीं हुआ, वो तो गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था ना। ये ग्वालिया टैंक में क्या होता है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक होती है इसमें, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि होती है। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। ये ग्वालियर टैंक में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। अब देखो पहले वो अहिंसा के लिए जाने जाते थे महात्मा गांधी, अब हिंसा पे आ गए क्योंकि देश अहिंसा से नहीं आज़ाद हुआ, अब हिंसा करने पे आ गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक कौन था? यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये 6 साल तक लगातार थे ना 1940 से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? लुइस फिशर थे। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से था ये इसका संबंध। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस पुणे में। आगा खां पैलेस पुणे में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? ये बांकीपुर जेल भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये चित्तू पांडे द्वारा। चित्तू पांडे ने कमाल कर दिया था। बंगाल के मिदनापुर जेल में जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1942 में ये की गई थी। जातीय सरकार की स्थापना होती है और ये किया जाता है सतीश चंद्र सामंता के द्वारा किया जाता है और उसके साथ थे सुशील कुमार धारा एंड अजय मुखर्जी। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन
लॉर्ड लिलिथबोन ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। ये महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को बोला था, क्योंकि अभी डोमिनियन लाया जा रहा है, वो उन्होंने पहले ही मांग की थी। अब है आजाद हिंद फौज वेबल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1942 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1942 में किया गया था। आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने सुझाया था। किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आजाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः क्या क्या? सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। क्या क्या नाम थे? सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड व गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया था? जापान के द्वारा। देखो कितना इम्पोर्टेंट अभी का ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। नहीं सौंपा रहा था तो भाई इंडिया का जो अभी स्थिति है इंडियन ओशियन में, ये नहीं हो पाता। सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार किसने सौंपा था? जापान को सौंपा था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान एवं निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान एवं निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वारा थोड़ी किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप किया गया था। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद चाहिए, ये बोला गया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रदान की गई थी। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। देशभक्तों का देशभक्त। वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला पर मुकदमा चलाया गया था? आजाद हिंद फौज पर। ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को क्या गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में क्या किया गया था? दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया था, जिसमें 3 अभियुक्तों जैसे कि प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों एवं शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया। क्या क्या इसमें हुआ देखो। 3 अभियुक्तों में प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खान को क्या दिया गया? फांसी की सजा, और राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण दोषमुक्त करा दिया गया इनको। किस वायसराय के द्वारा आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? लॉर्ड वेबल के द्वारा। लॉर्ड वेबल। वर्ष 1944 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? C राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। CR फॉर्मूला। भारत के राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए वेबल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? ये 14 जून 1945 को किया गया था। ये वेबल योजना। वेबल योजना का प्रचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था शिमला सम्मेलन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक
अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद था 1940 से उधर तक। आजाद हिंद फौज के विरोध में कांग्रेस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? ये भूलाभाई देसाई थे। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। अब है शाही नौसेना विद्रोह, 1823 फरवरी 1946 में ये हो गया था। इसका नाम है रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई ने नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया था। सैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लभेदी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी थी। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया, उसको रिहा किया जाए। ये इसका मांग था। इसे देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया था। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी थी। क्या बोला था? आत्मसमर्पण कर लो। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने ने ये कहा था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक राष्ट्र बन गया। कब? 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बन गया भारत। आगे हमारा कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए संसदीय दल का गठन किया गया एटली के द्वारा, क्लेमेंट एटली। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी। तो इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टीफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। पूछा जाता है ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे और अन्य सदस्य कौन थे? अध्यक्ष में कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और अन्य सदस्य में थे स्टीफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1946 तक रहते हैं ना, 6 साल, 40 से 46 तक रहते हैं। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये आगमन के समय कौन था? ये लॉर्ड वेबल। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो लॉर्ड वेबल था। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? महात्मा गांधी द्वारा कैबिनेट मिशन का समर्थन किया गया। अब हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे। भारत की एकता बनाई रखी जाए, ये थी। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत या देशी रियासतों को शामिल होंगे। इसमें संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये था कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 में मनाया गया। प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान एक हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? ये नोआखाली, वर्तमान बांग्लादेश गए थे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं हो रही थी। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? 1 मैन बाउंड्री फोर्स, ये उपाधि दी गई थी। इसीलिए इधर के कंपेयर में उधर थोड़ा शांत माहौल था, क्योंकि विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हिंदुओं को यहाँ आना पड़ा था। वर्ष 1922 के यंग इंडिया में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगी। यंग इंडिया में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? यह कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार
जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। क्या हुए थे? संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में, जिसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्य के लिए ही चुनाव हुए। 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए थे। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। देखो, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्य के लिए ही चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? ये 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। और उस टाइम एक प्रथा है कि सीनियर मोस्ट जो ये मेंबर होंगे उन्हीं को संविधान सभा का अस्थायी मतलब ऐसे सदस्य बनाए जाने का एक प्रावधान है, और ये फ्रांस से लिया गया था, और उसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य बनाया दिया गया था। वायसराय वेवल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। लियाकत अली समेत मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? ये 26 अक्टूबर 1946 को। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन, आजाद हिंद फौज या टाइगर लीजन के नाम से सेना बनाई थी? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। अब है अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले व राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। फिर वल्लभ भाई पटेल, देखो जवाहरलाल नेहरू को क्या क्या पोस्ट मिला था? देखो, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल के संबंधित मामले। फिर वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग, रियासत संबंधी मामले। याद कैसे रखना है? वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ये क्या किए थे? सारे रियासतों को 552 रियासतों को जोड़ के इन्होंने भारत में मिला दिया था। ठीक है, तो ये जो घर के अंदर के सारे मतलब भारत के गृह मंत्री के रूप में ये घर के अंदर के सारे जितने भी रियासत थे इनको मिलाने का काम कर रहे थे, उससे याद रखना। बलदेव सिंह, इसको याद कैसे रखना है? रक्षा विभाग। देखो, हमारे पास ताकत होगा तभी तो हम रक्षा कर सकते हैं किसी का, तो बल रहेगा तभी कर सकते हैं ना। बलदेव सिंह, रक्षा विभाग। जॉन मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। ये थोड़ा याद रखो जैसे भी रिलेट करके। उद्योग एवं आपूर्ति, जॉन मथाई थोड़ा अंग्रेजी नाम है, ठीक है ना। उद्योग, ये सब सबसे ज़्यादा कहाँ थे? ये ब्रिटिश सरकार में थे, अंग्रेजों के पास थे, तो उससे याद करो। सी राजगोपालचारी, इनको शिक्षा विभाग बनाया गया था। फिर CH भाभा, ये कार्य खान तथा बंदरगाह, इनके लिए इनको ये विभाग मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। अशरफ अली को रेल विभाग मिला था। और जगजीवन राम, श्रम विभाग। बहुत परिश्रमी थे जगजीवन राम, इसलिए इनको श्रम विभाग मिला था। लियाकत अली खान, इनको क्या मिला था? वित्त विभाग, कि पैसा संभालो भाई साहब। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। ये पहले मुस्लिम थे। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी? ये क्लेमेंट एटली के द्वारा। कि हम कब छोड़ेंगे? जून 1948 में छोड़ेंगे, लेकिन ये 15 अगस्त 1947 को ही छोड़ के चले जाते हैं। क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड वेबल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया था? ये लॉर्ड माउंटबेटन को किया था। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के समय सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई थी? ये 3 जून 1947 में की गई थी। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? ये माउंटबेटन योजना को जाना जाता है।
आगे है माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान क्या थे। पंजाब और बंगाल में हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों को प्रांतीय विधानसभा के सदस्य की अलग बैठक बुलाई जाए। क्या है, पंजाब और बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक जिले हैं उनके प्रांतीय विधानसभा के सदस्य की एक अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधि को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। जो उनके प्रतिनिधि रहेंगे उनको ये डिसाइड करना था कि इस प्रांत का विभाजन होगा या नहीं। विभाजन होने की दशा में दो डोमिनियन बनाए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान, तथा दो संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का असम के सिलहट जिले में जनमत संघ द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। माउंटबेटन योजना में क्या रहता है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी कि ये पाकिस्तान के पंजाब के उत्तर पश्चिम की तरफ यानी कि पाकिस्तान वाले इलाके में, तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह से क्या पता लगाया जाएगा कि भारत के किस भाग के साथ ये रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन का भी गठन किया जाएगा, ये बोला गया था। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ये सिरिल रेडक्लिफ ने की थी। किसने की थी? ये सिरिल रेडक्लिफ ने की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? दिल्ली अधिवेशन से। क्या? दिल्ली अधिवेशन से भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी जी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। वो भारत का विभाजन स्वीकार करके वो अपने जेब में भर लिए थे, जो ये कागज होगा ना विभाजन का, ऐसे याद रखो, जेबी कृपलानी, ये बस याद रखने के लिए। वो कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? ये खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको ही फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्री बर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि ये योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। माउंटबेटन ने क्या किया था? भारत की आज़ादी के लिए डिक्री बर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, और इसीलिए इसे बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई? ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान है। प्रत्येक अधिराज्य डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। प्रत्येक अधिराज्य डोमिनियन में क्या होगा? एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक तो दोनों राज्य का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। क्या है? नए संविधान का निर्माण होने तक तो दोनों राज्य का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। रजवाड़ों को क्या नहीं मिलेगा? स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में रहना होगा। ये था। भारत और पाकिस्तान की बीच संपत्ति का बंटवारा किसके माध्यम से होगा? विभाजन परिषद, पार्टीशन काउंसिल के तहत होगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? ये लॉर्ड माउंटबेटन ही रहता है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? ये महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया था? MS सुब्बालक्ष्मी के द्वारा गाया गया था।
15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया गया था एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के द्वारा। सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ये गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई थी। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था प्रथम गवर्नर जनरल। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, और ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जी.वी. मालवंकर को। किनको बनाया था? जी.वी. मालवंकर को। देखो क्या है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल हमने देखा मोहम्मद अली जिन्ना, और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? ये 26 जनवरी 1949 बोल रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को, और 49 को 26 नवंबर 49 को क्या हुआ था? कुछ संविधान के पार्ट लागू हुए थे, कुछ आर्टिकल जो जरूरी थे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन वाला आर्टिकल 324, ये सब कुछ आर्टिकल वहाँ लागू हुए थे। फिर आगे भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जी.वी. मालवंकर को। और इसको याद कैसे रखना है? इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मालवंकर है। तो गणेश जी के द्वारा श्री गणेश किया गया था लोकसभा को, ऐसे याद रखो। प्रथम है थे ना ये, ऐसे याद रखो। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया है। अब हम विविध को पढ़ेंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? ये दादा भाई नौरोजी को दी जाती है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। जी.बी. मेकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सभी असंगत हैं। ये मेकाले ने बोला था, जी.बी. मेकाले। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? भाई ये क्या ही है, ये किसी के द्वारा कहा गया था, उसको थोड़ी मानेंगे हम। ये लोकमान्य तिलक भारतीय अशांति का जनक किसी के द्वारा कहा गया था ये। और ये किसके द्वारा कहा गया था? वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा कहा गया था, वैलेंटाइन चिरोल द्वारा कहा गया था। लेकिन टीचर भी है भाई, मतलब जो भी बुक वाले भी हैं सीधे ऐसे लिख देते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये दादा भाई नौरोजी था। ये लोकमान्य तिलक ने पूरा जीवन लगा दिया है भाई देश को आज़ाद करने के लिए। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1763 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा शासनकाल में हुआ था। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? के कलप्पन। कालीकट से कोयनूर तक निकाला था के कलप्पन। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और इसीलिए दिल्ली का अधिकतर जो गवर्नमेंट स्कूल है सर्वोदय स्कूल से स्टार्ट होते हैं, सर्वोदय नाम से। उसी मतलब सर्वोदय मध्य विद्यालय इस तरह का स्टार्ट होते हैं। दूसरे सविनय आयोग्य आंदोलन की अवधि क्या थी? जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक। दूसरे सविनय आयोग्य आंदोलन की ये जनवरी 1932 से अप्रैल 1934। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? वर्ष 1945 में हुआ। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? ये हेमचंद्र सूरी था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था, लेकिन अभी तक कांग्रेस है।
विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग, ये था। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो से मिलाया गया था। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? ये मोरारजी देसाई था। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1913 में किया गया था गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? ये महात्मा गांधी। फिर ब्रिटिश काल के दौरान पड़े अकाल के प्रकोप को समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी का कहा जाता है। उड़ीसा का अकाल हुआ था 1866 में। गुट निरपेक्षता नीति नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? फ्रैंक मोरेस थे। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ये खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय शासन अधिनियम को कहा था गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। सविनय आयोग के आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी करना चुकाना, कोई करना नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए थे। देखो, सविनय आयोग के आंदोलन के दौरान क्या हो, कानून को तोड़ने के साथ साथ क्या क्या किया गया था? चौकीदार करना चुकाना, कोई कर नहीं, कोई किराया नहीं, ये भी आंदोलन चलाए गए थे। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग यथा मुस्लिम, महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदाय आदि को समर्थन प्राप्त था इसमें। फिर है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये हम यहाँ तक ही रखते हैं, फिर आगे दूसरे वीडियो में